पलवल जिले के सरकारी अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण दीपावली और गोवर्धन त्योहार पर लोगों द्वारा बम पटाखे चलाए जाने बताए जा रहे हैं। अस्पताल में दमा के मरीजों की संख्या और आंखों में जलन पैदा होने के मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। पलवल जिले के सरकारी अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या को लेकर अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर संजीव तोमर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो दीपावली गोवर्धन पर्व पर लोगों द्वारा जो बम पटाखे चलाए गए उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में दमा, आंखों से पानी आना, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आना, जुकाम और खांसी के मरीज ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मौसम में बढ़ते एयर पॉल्यूशन से लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर दमा के मरीजों को और छोटे छोटे बच्चों की देखभाल सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा है कि पहले 200 के लगभग अस्पताल में ओपीडी होती थी, लेकिन अब 2-3 दिनों से 300 से ज्यादा ओपीडी हो रही है। अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों का चेकअप किया जा रहा है और दवाइयाँ दी जा रही है। अस्पताल में दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है उनको मुंह पर मास्क लगाना अति अनिवार्य है और जिन लोगों की आंखों में जलन होती है और पानी आता है उनको चश्मा लगाना बहुत जरूरी है ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना फैले। सर, जिस तरह से अस्पतालों में सर मरीजों की लगातार बढ़ रही है, किस किस बीमारी के मरीज आ रहे हैं और क्या क्या आप हिदायत दे रहे हैं? देखिए, ये जो मौसम होता है और आपने पता होगा कि अभी दिवाली का त्यौहार गया था और इसमें विंटर में जो सर्दियाँ आने वाली हैं, तो ये मौसम होता है, ये चेंजिंग मौसम होता है गर्मी से सर्दी की तरफ, और मॉर्निंग और इवनिंग में ज़्यादा ठंड होती है और दिन में गर्मी होती है। तो पॉल्यूशन का भी एक बड़ा कारण है, पटाखों की वजह से या बाकी जो इस टाइम पे पॉल्यूशन बढ़ जाता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ रोगियों की संख्या बढ़ रही है और जो कॉमन जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कॉमन लक्षण आ रहे हैं, उसमें यही है सर्दी, खांसी ज़्यादा है, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, कुछ एलर्जिक टाइप की जो उनकी प्रेजेंटेशन होती हैं, ऐसे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे उसमें त्वचा से रिलेटेड भी लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम आ रही है पोल्यूशन की वजह से। तो ये हमको इस सीज़न में जो पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियाँ हैं, साथ ही साथ कुछ जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं जैसे मलेरिया होता है, डेंगू होता है, उसका भी हम ध्यान रख रहे हैं। फीवर के केसेस आ रहे हैं, हम जांच तो करा रहे हैं, अभी तक हमारे यहाँ कोई डेंगू का केस कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये सीज़न होता है, इस टाइम पे काफ़ी ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जो डेंगू या मलेरिया के, चिकनगुनिया वगैरह के, टाइफॉइड के भी केसेस होते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे अस्पताल ने जो तैयारी की है इसकी सभी बीमारियों की जाँच हम करवा रहे हैं और जिनको भी सिम्टम्स ऐसे लगते हैं कि अलग अलग जांच की ज़रूरत है, वो हमारी व्यवस्था की हुई है, हमने सभी जांच करवा रहे हैं। साथ ही साथ सभी तरह की दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं और इसमें जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे या जो बुज़ुर्ग हैं जिनको इस सांस लेने की दिक्कत की वजह से बाकी कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना ज़्यादा होती है, उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और अगर कोई ऐसा मरीज आता है जिसको भर्ती करने की ज़रूरत है, एडमिशन की ज़रूरत है, उसको भी हम भर्ती करके यहाँ पर उनका इलाज कर रहे हैं। तो ऐसी सारी व्यवस्था की हुई है हमने। लोगों से ये अपील है कि ऐसे भी मौसम में जो ऐसे लक्षण कोई भी आए तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से या हमारे यहाँ संपर्क करें। यहाँ हमने सारी व्यवस्था की हुई है। अपने घरों में कोशिश करें कि जो ज़्यादा धुआं ना करें, ज़्यादा कोई ऐसी ना जलाएं जिससे और वायु प्रदूषण हो, पॉल्यूशन ज़्यादा हो, आप जनता को ही उससे तकलीफ होती है और बीमारियाँ ऐसी बढ़ती हैं। मास्क पहने, अगर सुबह शाम जो वनरेबल है, जो उसको चांसेस ज़्यादा है कि सर्दी खांसी की वजह से जो सांस की बीमारी हो सकती है, ऐसे लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, खासकर सुबह शाम के टाइम। तो सर, क्या जिस तरह दमा के मरीजों को और जिनकी आंखों में पानी आ रहा है तो उनको क्या हम यहाँ पे उसकी इलाज की व्यवस्था की हुई है। हमने आपको जो जैसा ज़रूरत पड़ता है हम एडवाइस तो उनको स्टीम इनहेलेशन की करते हैं, जो भाप दिलवाने का होता है। अगर हमको ज़रूरत पड़ती तो यहाँ पे उस मरीज़ को कुछ देर हम भर्ती करके भाप वगैरह से उसकी व्यवस्था करते हैं। और अगर हमको जो दवाइयाँ, जो खास इससे रिलेटेड दवाइयाँ हैं, जो हमारी सांस वाली दवाइयाँ, वो हमारे पास स्टॉक है, वो हम दवाइयाँ उनको देते हैं। आँख और जलन के हिसाब से उनकी आँख की जाँच करते हैं और जो भी आई ड्रॉप्स जो उसके हिसाब से होती है वो हम आई ड्रॉप्स उनको प्रोवाइड कराते हैं।
तो क्या मतलब जो इनको मास्क और क्या चश्मों का प्रयोग करना चाहिए ऐसे जी मरीज? बिल्कुल, मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क नहीं, घर में तो किसी तरह का भी कोई कपड़ा जिसको हम लोकल लैंग्वेज में ढाटा मारना बोलते हैं, वो ज़रूर करें, खासकर सुबह शाम के। और पॉल्यूशन ज़्यादा है और ख़ुद भी कम से कम पॉल्यूशन करें। जो हमारी लोग हैं, जनता है हमारी, वो इस चीज़ का ध्यान रखें।